हेलो डियर फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग से महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन हम करेंगे और जो कि 8 नंबर वाले मार्क्स जो है 8 नंबर वाले प्रश्न में आते हैं। साथियों, आपके मैथ वाले क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर में आते हैं, कभी कभी 5 नंबर भी जो है क्वेश्चन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्लास को इस तरह देखेंगे कि एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए और शुरू से लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा, लास्ट सेकंड तक देखेंगे तो विश्वास दिलाता हूं साथियों एक एक क्वेश्चन क्लियर करके जाएंगे और जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए साथियों, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश। साथियों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x बराबर 2 एवं x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद फिर से सुनिए, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x में से एक पैराबोला बन रहा होगा जो कि x की तरफ खुलेगा, x की तरफ खुलेगा, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट ये देखना है कि वक्र कौन सा बनेगा। तो साथियों अगर ध्यान दें, वक्र का समीकरण तो आप लिखेंगे, बहुत विधिवत तरीके से आपको लिखना है, दिया है, लिखेंगे दिया है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण कितना है भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। साथियों यहाँ से y का मान अगर निकालें, क्योंकि y का मान रखना पड़ता है, तो जब ये रूट का 9x बनेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट x। कितना बनेगा बाबू, 3 रूट x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दे रहा है तथा ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 दे रहा है और x बराबर 4 दे रहा है। x अक्ष से घिरा हुआ है, x अक्ष से घिरा हुआ है, x अक्ष से घिरा हुआ है। साथियों चलिए हम बनाते हैं अपने जो है ग्राफ को। कैसे बनेगा, कभी भी साथियों किसी भी जो है दो वेरिएबल में एक की वेरिएबल की घात 2 रहे, एक की वेरिएबल की घात 1 रहे तो साथियों पैराबोला होता है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो डिफिनीशन है, परवलय उन बिंदु का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से तथा एक निश्चित रेखा से, वृत्त नहीं है, परवलय एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरी सदैव समान होती है, अर्थात वह निश्चित बिंदु नाभि होता है और वह निश्चित रेखा नियता होती है। साथियों जो है 11th में था, पढ़े होंगे। तो साथियों x की घात 1 है, मतलब कि x तरफ खुलेगा, बिल्कुल x की तरफ खुलेगा। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राफ अगर यहाँ से बनाएं तो आपको कितना बनेगा, x की तरफ खुलेगा, मतलब ऐसे बनेगा आपका, बोलो भाई, ऐसे बनेगा आपका, ये आपका पैराबोला हुआ। यहाँ से अगर देखें तो x हो जाएगा, इसको बोलेंगे x डैश बाबू, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। यहाँ तक क्लियर होगा, x x डैश y y डैश। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, x अक्ष और प्रथम चतुर्थांश, x अक्ष और प्रथम चतुर्थांश, बताओ साथियों x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे अगर कहीं 1 होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं 2, यहाँ पे 3 मान ले, यहाँ पे कहीं 4 मान ले। तो आपका क्वेश्चन में जो डिमांड रहता है x बराबर 2, x बराबर 4 से घिरा होना चाहिए, तो x बराबर 2 साथियों यही बनेगा। बोलो भाई x बराबर 2, ये रेखा होगी x बराबर 2 और ये मान लेते हैं ये रेखा हुई आपकी x बराबर 4। क्या बनेगी बाबू, x बराबर 4। अब यहाँ से अगर देखें पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा 2,0। क्या बनेगा, 2,0 और ये बनेगा 4,0। कैसे, x अक्ष पे y जो होता है उसका मान 0 होता है, तो ये पॉइंट 2,0, ये होगा 4,0। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। साथियों प्रथम चतुर्थांश, क्वेश्चन डिमांड है, यहाँ लिख सकते हो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश आपका प्रथम चतुर्थांश भी है साथियों, प्रथम चतुर्थांश तथा x अक्ष से घिरा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश तथा x अक्ष से घिरा हुआ है। आपको ये याद रखना है, x बराबर 2, x बराबर 4, प्रथम चतुर्थांश और x अक्ष से घिरा हुआ है। अच्छा साथियों अगर देखें तो यही वाला आपका घिरा हुआ फंक्शन होगा, यही होगा आपका घिरा हुआ। तो यहां से अगर इसका नाम हम रख दें c और इसका नाम रख दें d, तो आपको अभी क्षेत्रफल जो निकालना है a b d c a, इसी को निकालना है साथियों। बिल्कुल प्रथम चतुर्थांश यही होगा, क्योंकि ये द्वितीय में है, निकालना तो चाहे तो निकाल तो सकते ही है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड जो बाउंडेशन है वो क्वेश्चन कहना चाहता है प्रथम चतुर्थांश पहले में। तो पहले में
एक्स अक्ष द्वारा घिरा हो, दोनों रेखाओं द्वारा घिरा हो, परवलय द्वारा घिरा हो तो इतना ही भाग होगा। तो यहाँ से अगर देखें, अच्छा साथियों एक चीज बताइए, लिमिट जो जाएगी वो आपकी 2 से 4 जाएगी, लिमिट 2 से 4 जाएगी, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो यहाँ से देखें अगर साथियों तो लिखोगे ए बी डी सी, ए का अभीष्ट क्षेत्रफल का अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या बाबू अभीष्ट क्षेत्रफल अगर देखें, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ से पहले तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना है बाबू, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, 2 से चलना शुरू होता है, जो एरिया गिर रहा है वो 4 पे खत्म हो जाता है, तो 2 से 4 आपकी लिमिट होगी। अच्छा अब यहाँ पे अगर देखें तो x अक्ष पे है तो dx लगेगा और यहाँ पे y लगेगा। अब ये बताइए y का मान आप निकाल चुके होंगे, देखिए 3√x है, तो यहाँ से अगर वैल्यू रखें तो लिमिट जाएगी 2 से 4 और उसके बाद में 3√x और dx, बोलो बनेगा। अब यहाँ से अगर देखें बाबू तो जो अभीष्ट क्षेत्रफल आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 बाहर कर लीजिए और √x इसको लिख सकते हैं लिमिट 2 से 4 और रूट का मतलब होता है x पावर 1/2 और dx, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, x पावर n+1/n+1, तो बराबर का 3 बाहर कर लीजिए, क्या करेंगे बाबू x पावर n+1 तो n+1 जब इसमें एक जोड़ेंगे तो x पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन का 1/2 प्लस का 1, और कहाँ से कहाँ जाएगी लिमिट, 2 to 4 जाएगी, तो 2 से 4 जाएगी। बिल्कुल साथियों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद में अगर देखें तो अभीष्ट क्षेत्रफल देखिएगा, अब यहाँ से हम अगर देखें तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, अपर लिमिट पहले इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3/2, ये भी होगा 3/2, लेकिन आगे आ जाएगा 2/3 बन जाएगा। साथियों यहाँ से बना कितना 3 इंटू का, अब ये जो 3/2 है ये ऊपर जाएगा 2/3, 2/3 बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3 और उसके बन चुका होगा x पावर 3/2 और लिमिट जाना चाहती है 2 से 4। साथियों यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। ग्राफ चलना शुरू करता है 2 से और 4 पे खत्म हो जाता है, जो कि आपका घिरा हुआ भाग है। अब ये वाला पॉइंट तो 0,0 होगा ही, ये उसको मान सकते हैं 0,0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ से अगर देखें तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2, बड़ा ब्रेकर लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, बाबू 2 की पावर 3/2 कहेंगे। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2, अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू कितना है, इंटू 3 की पावर 2 है। अब साथियों इसका अगर गुणा हो जाए तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 और टोटल पावर 1/2 कह सकते हैं। देखिए लिखा तो ये 3 का नाम 3/2 तोड़ दिए हैं केवल। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बनेगा कितना, ये बन जाएगा आपका 2 बनेगा 2, उसके बाद में यहाँ से 2 का क्यूब बन चुका है, 2 का क्यूब बना है, माइनस ये भी 2 का क्यूब है 8 और 8 की पावर 1/2 कितना है बाबू, 1/2 है, 8 की पावर 1/2 है। चलिए ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा ये बन जाएगा आपका 2 और 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और इस 8 का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो साथियों ये रूट का 8 है, क्या है, रूट का 8 है। अच्छा रूट 8 को लिख सकते हो, रूट 8 को लिख सकते हो 4 गुणे 2, तो यहाँ से अगर देखें तो 2 इंटू का 8 माइनस का इसको लिख सकते हो 4 इंटू का 2 और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ से देखें तो 8 होगा ही साथियों, 8 माइनस का 2√2 बनेगा। उसके बाद में अगर हम अंदर गुणा कर दें तो साथियों 8 2 जा 16 होगा, तो आपका बनेगा 16 माइनस का 2 दूना 4√2, साथियों 4√2 बनेगा। ये आपका आंसर है, इतना वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। क्या है साथियों, स्क्वायर यूनिट, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों क्वेश्चन समझ में आया नहीं एक बार कमेंट करिए, बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में आ ही जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपके सामने शुरू में आया ही था, वक्र का समीकरण y² 9x, y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। साथियों x एक्सिस के अलावा सारा कुछ बन रहा है लिमिट जो होगी वो x एक्सिस पे होगी और लिमिट तो चल रही 0 से, लेकिन तुम आपका ग्राफ जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो आपका 2 से जो है अप्लाई करेंगे 4 तक जाएंगे, लोअर 2 होगा अपर 4 होगा, y का मान रखेंगे x के पदों में रखेंगे और साथियों साथ में dx होगा। तो प्रथम चतुर्थांश एवं x अक्ष से घिरा हुआ है ABDCA का अभीष्ट क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका y है, ये आपका y है, तो y dx हो जाएगा। देखो 3 बाहर हो जाएगा, y का मान है, 3 को बाहर कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 रूट का x, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। साथियों आराम से हल करते हुए
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया। यहाँ पे 4 था साथियों, उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 मीन्स 8 बनेगा, माइनस 2 की पावर 3 8, 8 की अब यहाँ से पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट साथियों अगर देखें तो होता है 2√2। साथियों यहाँ पे हो चुका है आपका आंसर, नोट कर सकते हैं, इतना वर्ग मात्रक। टेक अ स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दीर्घवृत्त x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप ढंग से जो है नहीं देखते हैं कि कहाँ से कहाँ लिमिट लेना है तो आप गलती कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट देखते हुए हम सोचे क्यों ना इसको बता दिया जाए। यहाँ से अगर देखें तो दीर्घवृत्त का ग्राफ ऐसे बनता है साथियों, फिगर ऐसे बनता है, सोचे कि बना दें, वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0 साथियों, एक्स अक्ष के अलग इसलिए बनाए हैं, सब एक्स एक्सिस पे है क्योंकि आपका x² जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, लिखिएगा नोट करिएगा, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 होता है। और साथियों एक्स एक्सिस पे है सब कुछ, तो यहाँ से जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, क्या बाबू दीर्घवृत्त का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण हल करेंगे आराम से। दीर्घवृत्त का समीकरण x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1, इतना दिया है साथियों। इसको लिख सकते हो आप x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। साथियों यहाँ पे जो ये होता है इसका मान a² होता है, इसका b²। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका a² मतलब a 4 है, b 3 है, तो यहाँ से अगर देखें तो a बराबर मिलेगा 4, a बराबर 4 मिलेगा। जब आप तुलना करेंगे x² / a², जब आप तुलना करेंगे x² / a² और प्लस का y² / b² इक्वल टू 1 से जब आप तुलना करेंगे इससे, तो साथियों a का मतलब है 4, b का मतलब है आपका 3, b का मतलब कितना है 3। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट ये होता है a,0 होता है। यहाँ पे साथियों a का मान कितना है बताइए भाई, a का मान जो आपका आया है वो आया है 4, तो हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 4,0, ये आया 4,0 और ये वाला पॉइंट मिलेगा आपका 0,3, ये तो b होता है 0,b, ये हो जाएगा 0,-3 और ये हो जाएगा आपका 0 - 4,0, जितना उधर प्लस उतना ही माइनस। साथियों अगर ढंग से देखें तो यहाँ से हमें y² का मान भी निकालना होगा। किसका मान निकालना है? y² का। ढंग से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर देखें तो इतने का एरिया अगर हम निकाल लें बाबू, इतने का एरिया अगर हम निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का एरिया टोटल, और इसका हम 4 गुना कर दें, इसका 4 टाइम्स कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। अगर इस एरिया का हम 4 गुना कर दें तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। चलिए हम इस एरिया को निकालते हैं। साथियों ये बताओ ये जो एरिया है किस वक्र से घिर रहा है? तो इस वक्र का जो समीकरण है, इस वक्र का जो समीकरण है कितना, x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1, यही है इस वक्र का समीकरण। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना होगा, क्योंकि y का मान x के पदों में रख के dx लगाते हुए x की लिमिट ले करके हम हल करेंगे। तो यहाँ से अगर लिखें हम तो लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हो इसको, समीकरण 1 तो लिख सकते हो समीकरण 1 से, किससे बाबू, समीकरण 1 से अगर देखें तो वैल्यू निकालिए। अच्छा यहाँ y² / 9 को रोक लीजिए, तो y² / 9 को अगर हम रोके तो हो जाएगा 1 माइनस x² / 16 हो जाएगा x² / 16, इसका गुणा यहाँ भी जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस का x² और बटे का 16 बनेगा। साथियों यहाँ से 9 आपका जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल टू 9 बटे का 16 और गुणे का 16 माइनस x² कह सकते हैं, 16 माइनस x², ये जाएगा स्क्वायर तो वहाँ से स्क्वायर रूट बन जाएगा। देन y बराबर बन जाएगा 9 का हो जाएगा 3 और बटे 4 और साथ में लिखा रहेगा आपका 16 माइनस का x², 16 माइनस का x² होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। y इक्वल टू 3/4 रूट 16 माइनस x², ये बनेगा बाबू आपका, ठीक है। अब ये बताइए, अब अभीष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना किसका है, ए बी सी डी, ए का अभीष्ट क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ए बी सी डी, ए का अभीष्ट क्षेत्रफल
अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल अगर देखें तो देखिएगा, अगर हम 1 का निकाल ले, 1 भाग का 4 भाग है, 4 से गुणा कर देंगे निकल जाएगा। साथियों जरूरी नहीं एक्स एक्सेस से निकालें, आप वाई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब वाई से निकालेंगे आप तो लिमिट सब कुछ वाई के होगा, वाई के पदों में होगा, एक्स का मान रखा जाएगा, मतलब सब कुछ वाई पे होगा, कहीं से भी निकालें। तो यहाँ से हम वाई का मान निकाले हैं, वाई का मान एक्स के पदों में। और साथियों अगर ढंग देखिए तो यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, लिमिट आपकी जाएगी 0 से 4, ये वाला पॉइंट 4 कामा 0 है, तो 0 से 4 होगा। जी हाँ, बोलो x है तो dx होगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे y लगेगा, और इसका कितना टाइम करोगे, 4 टाइम करोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि 1 2 3 4 भाग है ऐसा, तो 4 कर देंगे। अब यहाँ से अगर देखिए तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से कहाँ जाएगा 4, और y का मान रखिएगा। अब y का मान यहाँ पे रखें साथियों, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 3/4 भी है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4, आगे तो लाना ही पड़ेगा, तो पहले तो आप 3/4 लिखिए, 3/4 और रूट में हो जाएगा 16 को ले सकते हो साथियों कितना, 4 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 जाएगा और हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। साथियों एक फार्मूला जानते होंगे, क्योंकि फार्मूला होता है आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, इंटीग्रेशन डी एक्स का हो जाता है आपका 1/2 इंटू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये आपका फार्मूला होता है साथियों। इसी फार्मूले पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए आपका फार्मूला है। चलिए यहाँ पे ए का काम 4 करेगा और एक्स का काम एक्स ही करेगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 और इंटू का बोलोगे 1/2, ये फार्मूले वाला है 1/2, और लिमिट जो है लास्ट में लगाएंगे 0 से 4, लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 4, एक्स का मतलब एक्स हो जाएगा, एक्स रूट में ए स्क्वायर जो लिखा है वही आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या बाबू प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 16 इंटू साइन इनवर्स क्या बाबू साइन इनवर्स एक्स अपान 4 हो जाएगा, एक्स अपान 4 हो जाएगा, और लिमिट जाएगी 0 से 4, कहाँ से कहाँ जाएगी लिमिट बाबू 0 से 4। चलिए ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो कितना बना 3/2, ध्यान दीजिएगा 3/2। बताइए अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर को रखेंगे साथियों यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये एक्स का, ये अपर और लोअर लिमिट जो होता है एक्स का मान ही होता है। अपर लिमिट रखिए 4 चौक 16 और 16 में से 16 जाएगा 0, यानी बताओ 4 इंटू 0 बनेगा, बोलो भाई यस। अच्छा 16 इंटू कितना बनेगा 16 और इंटू का ध्यान दीजिए यहाँ पे x का मान 4 रखेंगे, कितना 4 रखेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बनेगा। फिर से समझिए यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4/4 का मान 1 और साइन इनवर्स 1, साइन में 1 का मान कितने का होता है 90 का, तो π/2 कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, कितना बनेगा साइन इनवर्स 1। अच्छा अब अपर लिमिट रख चुके हैं, अब रखेंगे लोअर लिमिट, क्या रखेंगे लोअर लिमिट तो माइनस। बाबू ये बताओ अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2 रोके ही है बाहर, इसी में रखना है, तो जब यहाँ 0 आएगा टोटल 0 बना देगा, यस सर, माइनस जब यहाँ 0 पहुंचेगा बगल कुछ भी हो 0, जब गुणे में आया तो सब कुछ 0, तो यहाँ पे 0 होगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 0, तो हो जाएगा 0। अच्छा इसके बाद में समझिएगा यहाँ पे बचा कितना 3/2, कितना बचा है 3/2, साथियों ये 0 बन चुका है 0 और प्लस का 16 इंटू π/2, कितना बना है π/2, बोलो भाई कितना बना आपका π/2 बन चुका है। अब यहाँ से अगर देखें 0 बन चुका है आपका, ये बनेगा 2, अब यहाँ से अभी मत काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से लिखेंगे 3/2 और गुणे 16π/2, साथियों 2 मिलके 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 2 देखो 2 दूना 4 और दोनों आपस में 4, इस टोटल को दोनों से गुणा करके क्या कर सकते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 4 से इसको काटेंगे आएगा 4, 16 को 4 से काटेंगे 4 से 12, कितना है साथियों 12 आपका पाई निकला, 12 पाई स्क्वायर यूनिट बना है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट बन चुका है, और साथियों यह आपका आंसर है वर्ग मात्रक 12 पाई वर्ग मात्रक। साथियों समझ में आया होगा, देखिए कैसे हुआ क्या हुआ, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है,
दीर्घवृत्त का समीकरण कभी भी दिया होता है तो उसके हम शीर्ष से घिरा हुआ मानते हैं, ये इसके शीर्ष है। जब x वाला बड़ा होता है तो x के अलांग ही निकालते हैं, y बड़ा होता है तो y के अलांग। यहाँ पे देखो x वाला 16 है, y वाला 9 है। x पे सब कुछ होगा, a स्क्वायर का मान कितना है आपका 16, a का मान आएगा 4, b का मान है, इससे तुलना कर लीजिएगा। अब लिमिट जो जाएगी वो ये साथियों शीर्ष होता है, 0 कामा a कामा 0, a का मान 4 है तो 4 कामा 0, इधर माइनस a कामा 0 होता है तो माइनस 4 कामा 0, इधर 0 कामा माइनस 3, इधर हो गया 0 कामा 3। साथियों हम एक भाग का निकाल लें, 4 से गुणा कर दें, चारों का आ जाएगा। देखिएगा a b c d a का भी क्षेत्रफल y dx 0 से 4 उसका 4 गुना कर दिया, आपके पास आंसर है। 4 से 4 कैंसिल होगा, हल करेंगे आराम से। ये फार्मूला है 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर साइन वर्स x अपान a। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी साथियों, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, प्रोसेस लंबा है, फार्मूले लंबे हैं, तो उसको बचाने के लिए गलतियां ना हो इसलिए आराम से करिएगा। आपका आंसर 12 पाई है। अच्छा, जुगाड़ मेथड अगर बताएं साथियों तो इसका जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, पाई ए बी होता है, इसका फार्मूला होता है पाई ए बी। तो आपका आंसर दीर्घवृत्त अगर लिखिएगा, यदि दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर हो तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू a इंटू बी। साथियों ये बताइए a का मान 4 निकला था, b का मान 3, तो 4 3 जब 12 होगा, और देखिए a इंटू बी का पाई होना चाहिए, तो 4 3 12 पाई आपका यहाँ से भी वही आता और 12 पाई आपका यहाँ से भी वही निकला है। देखिए साथियों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जुगाड़ मेथड आप आराम से निकाल सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। 12 पाई आया है वहां से भी, मतलब आपका ऑप्शन सही है, आपका आंसर सही है। साथियों 8 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, एक क्वेश्चन जो है आ जाते हैं घिरे हुए क्षेत्रफल से। तो साथियों क्वेश्चन कैसे लगे, मात्र 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन दोनों को हम सोचे बता दिया जाए, प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाए। वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए मददगार वीडियो साबित हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आपके समझ में आया है, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। चलिए ठीक है, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार जुड़े हैं, और कैसा वीडियो आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा साथियों। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।